राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय को सुनने व पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो आपने अपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं आप लोगों को कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य में ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादिक के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पे और कौन सामर्थ्य है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादिक मास तो सुना है, परंतु उसमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए? स्नान कैसे करना चाहिए और दान क्या करे? जब पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन हैं? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचन सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। तो भक्तों, ये था आज का दूसरा अध्याय। हम कल तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सबके साथ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और जो इस वीडियो को सुनेगा उसको भी पुरुषोत्तम मास का पूर्ण फल मिलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।